भारत को घेरने और सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता फैलाने की अपनी पुरानी और घिनौनी चालों के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब नेपाल को अपना नया ठिकाना बना लिया है। भारत से सटे नेपाल के सुनसरी जिले में जो बर्बर सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसके पीछे पाकिस्तानी साजिश और आईएसआई के नापाक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। नेपाल की खुफिया एजेंसी द्वारा वहां के गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें पाकिस्तान के खूनी खेल की पोल खुली है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत नेपाल सीमा पर धार्मिक उन्माद और दंगे भड़काने के लिए पाकिस्तानी मूल के कट्टरपंथी मौलानाओं और विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे लोगों ने ये किया। 26 जुलाई की रात नेपाल के सुनसरी जिले के देवगंज ग्रामीण नगरपालिका स्थित कप्तानगंज इलाके में एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया था। मजहबी झंडे लगाने और तेज आवाज़ में डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच में ये तनाव देखने को मिला। उपद्रवियों ने इलाके में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी भी की थी। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सुरक्षा बलों की भीड़ पर काबू पाने के लिए गोलियां तक चलानी पड़ी थीं। ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई बड़े पैमाने पर दिख रही थी, लेकिन अब जो सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें चीज़ें बहुत तौर पर स्पष्ट हो गई हैं कि किस प्रकार से आईएसआई का इसमें हाथ था। पता आपको ये दें कि चरमपंथियों ने दंगे से पहले भारत नेपाल बॉर्डर के उन जिलों का भी दौरा किया था जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। रिपोर्ट में सीमावर्ती इलाकों में बनी मस्जिदें, मदरसे और गैर सरकारी संगठनों में आ रहे संदिग्ध विदेशी पैसे पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी पैसे का इस्तेमाल स्थानीय लोगों को भड़काने, डीजे का इंतजाम करने इत्यादि में किया गया था। नेपाल की सरजमी को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना आईएसआई का पुराना मॉडल रहा है। बिना वीज़ा आवाजाही का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी एजेंसी नेपाली नागरिकों और सीमावर्ती इलाकों को अपने ढाल बनाती रही है। इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रभात कुमार चौरसिया के नाम का एक नेपाली नागरिक को अरेस्ट किया। प्रभात चौरसिया भारत से फर्जी आईडी पर खरीदे गए सिम कार्ड्स को नेपाल के रास्ते सीधे पाकिस्तानी यानी आईएसआई के अकाउंट तक पहुंचाता था। जांच में पाया गया कि उसके द्वारा भेजे गए 16 में से 11 सिम कार्ड सीधे पाकिस्तान में एक्टिव पाए गए थे, लेकिन जिनका इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों के संचालन के लिए हो रहा था। सुनसरी हिंसा के बाद में नेपाल सरकार ने मामले की गहराई से जांच की और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसने सभी को हैरान कर दिया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे कैसे ये तमाम चीज़ें चलती रहीं और नेपाल के अंदर आईएसआई ने जो साजिश रची वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करता है। नेपाल इंटेलिजेंस का ये खुलासा साबित करता है कि दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान और उसका आईएसआई नेटवर्क सबसे बड़ा नासूर है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।